आपने अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा किसका इंतज़ार किया है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और 4800 मीटर की डोज के साथ में 2400 मीटर रेस लगाने में आप पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे उस वैकेंसी के बारे में जिस पे हम सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, या यूँ कह लीजिए दिल के बहुत करीब रहने वाली वैकेंसी यूपी पुलिस 60,244। जी हाँ दोस्तों, जितने भी पॉइंट दिख रहे हैं ये सारे पॉइंट क्रम बाय क्रम डिस्कस करेंगे। बस आप लोग वीडियो को पूरा देखते रहना। अगर आप आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल, एनटीपीसी ग्रुप डी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, लेखपाल किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक अपनी भर्तियाँ कंप्लीट नहीं हो जाएंगी आपको कुछ ना कुछ ज़रूर हेल्प मिलती रहेगी। सबसे पहला पॉइंट कवर करेंगे रिज़ल्ट के बारे में। जैसा कि आप सबको मालूम होगा नवंबर का 3rd वीक चल रहा है, तो इसके बारे में बात करेंगे। साथ में बात करेंगे क्या दौड़ दिसंबर में होगी। फिर जो अगला पॉइंट कवर करेंगे जिनकी मतलब रनिंग में टाइम नहीं आ रहा है तो उनके बारे में बात करेंगे। आप सबकी कमेंट भी आ रही थी कि भाई एक ऐसी वीडियो लेकर के आओ जिसमें डाइट प्लान के बारे में बताओ, और सुबह रेस करनी चाहिए, शाम को करनी चाहिए, लॉन्ग रनिंग करनी चाहिए, शॉर्ट रनिंग, या जिनका टाइमिंग नहीं आ रहा है जैसे मेल में 27-28 मिनट 30 मिनट के आसपास जा रहा है 5 किलोमीटर में, तो उनके लिए भी सटीक तरीके से बात करेंगे। वीडियो को आप लोग अच्छे से देखते रहना। ओके, सबसे पहला पॉइंट कवर कर लेते हैं रिजल्ट के बारे में कि रिजल्ट आज आएगा या कल आएगा। ये आपको पता होगा नवंबर का 3rd वीक चल रहा है कि आखिर रिजल्ट कब तक आएगा, तो इसके बारे में ये पहला पॉइंट कवर कर लेते हैं, फिर आगे क्रम बाय क्रम बात करेंगे। सबसे पहले आप वो न्यूज़ देखिए जो 2 नवंबर को आई थी, आप सबको पता होगा अपनी आंसर की आने के बाद में, जिसमें ये बताया गया था और ये ऑफिशियल था कि नवंबर के 3rd वीक में अपना रिजल्ट आएगा और डीवीपीएसटी की मतलब जो पीडीएफ होती है वो आएगी। आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पर स्क्रीन पर जब आप लोग देखेंगे। और अब चल रहा है नवंबर का 3rd वीक, लगभग में नवंबर का 3rd वीक समाप्ति की ओर है, आप सबको ये भी पता होगा। तो अब आगे की क्या न्यूज़ है, क्या रिजल्ट आज या कल या परसों में आ सकता है, इसके बारे में भी बात करते हैं। ये न्यूज़ भी आप लोगों ने देखी होगी, इसमें बहुत बढ़िया हेडलाइन दी थी कि इसी हफ्ते आएगा यूपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट। फिर जब आप पूरी न्यूज़ पढ़ेंगे यहाँ पे तो बहुत अच्छे से बाकायदा समझा रखा है। लेकिन जो इसमें एक मेन पॉइंट है जो हम लोग को देखना चाहिए कि 23 नवंबर तक, यहाँ पर देखिए 1 सेकंड, यहाँ पर ठीक है, 23 नवंबर तक यूपी पुलिस का रिजल्ट जारी कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि 30 नवंबर और आज 21 तारीख हो गई है, और लगभग में आप मान के चलिए 30 नवंबर जो 23 नवंबर है वही सप्ताह का अंतिम दिन है, ये समझ लीजिए भाई। इधर लगभग में 17 तारीख से शुरू हुआ है, ठीक है, तीसरा सप्ताह, फिर उसके बाद में 23 तारीख तक मतलब अंतिम दिन है। तो यही बीच में जो है अब 2 दिन बचे हैं, 21 और 22 और 23। ठीक है, आज 21 तारीख हो गई है और 22-23। अब मान के चलिए ज़्यादा दिन और इंतज़ार करना नहीं पड़ेगा क्योंकि ये तीसरा सप्ताह ही है, आप सबको मालूम होगा। तो ये न्यूज़ आई थी, ठीक है, और भी न्यूज़ आप देख लीजिए। इस न्यूज़ को तो आप लोगों ने देखा होगा जिसमें बताया गया था कि रिजल्ट जो है वो 21 तारीख को यानी कि 21 नवंबर को, और आज 21 नवंबर है। फिर उसके बाद में डीवीपीएसटी बताया गया था कि 28 नवंबर के आसपास से कहीं ना कहीं शुरू हो सकता है, और वही रनिंग के बारे में बताया गया था कि 15 दिसंबर के आसपास से शुरू हो सकता है। और ये ट्वीट किया गया था, आप सबने देखा होगा। फिर कुछ देर बाद इस ट्वीट को डिलीट भी कर दिया गया था। तो ये मैसेज बहुत काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ था, लेकिन इसकी पूरी तरीके से सत्यता नहीं कह सकते कि हाँ भाई रिजल्ट आज ही आएगा। लेकिन ये मान लीजिए कि आज कल परसों में कभी भी अपना रिजल्ट आ सकता है, जैसा कि उस न्यूज़पेपर में 23 तारीख बताया गया है। ओके, फिर उसके बाद में आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, फिर आज तक पे ये न्यूज़ आई थी जिसमें भी ये बताया गया था कि बहुत जल्द अपना रिजल्ट जारी हो सकता है। और मान लीजिए तीसरा सप्ताह चल रहा है, ठीक है, तीसरा सप्ताह लगभग में समाप्ति की ओर है, 2 दिन बीच में बचे हैं 22-23 के आसपास। ठीक है, तो कहीं ना कहीं रिजल्ट अपना जो है जल्दी आ जाएगा, और ये सब आप न्यूज़ पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, इसमें भी देखो जब आप यहाँ पे देखेंगे तो वो वाला जो मैसेज था वही इसमें भी दिखाया गया है। ओके, अब बात कर लेते हैं सरकारी रिजल्ट के बारे में। तो आप सबने देखा होगा उस पर भी लिंक कहीं ना कहीं एक्टिव सून दिखा रहा है। ठीक है, जब ये वाला ऑप्शन देखेंगे कि डाउनलोड रिजल्ट, तब यहाँ पे दिखाएगा लिंक एक्टिव सून। ठीक है, यानी कि सरकारी रिजल्ट पे भी कहीं ना कहीं लिंक आ गया है। तो आप मान सकते हैं बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा। ठीक है, आज कल परसों कभी भी आ सकता है, ये मान लीजिए, क्योंकि ये अंतिम सप्ताह चल रहा है, मतलब सप्ताह का अंतिम दिन चल रहा है। ओके, ये सारी न्यूज़ देखने के बाद में कहीं ना कहीं लग रहा है कि अपना रिजल्ट जल्द ही आएगा। और बाकी आप सबको पता होगा कि रवि पी तिवारी सर ने पिछले महीने में एक वीडियो बनाई थी जिसमें सर ने बताया था कि 20 नवंबर के आसपास रिजल्ट आ सकता है। और अभी 1-2 दिन पहले भी वीडियो बनाई है जिसमें सर ने 21 नवंबर बताया है। 1-2 दिन इधर उधर आप मान के चल सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वाला आपका डाउट क्लियर हो गया हो रिजल्ट वाला, और अच्छे से अपनी दौड़ भाग वगैरह करते रहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्या दौड़ दिसंबर में होगी, तो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं।
उससे पहले आपको बताना चाहते हैं, अगर आप एसएससी जीडी, सीजीएल मेंस या आरपीएफ एसआई कांस्टेबल एनटीपीसी या जो न्यू वैकेंसी आने वाली हैं, यूपीएसआई, लेखपाल, यूपी पुलिस, किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं और आपको पता होगा तैयारी के साथ में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होता है, तो प्रैक्टिस के लिए सबसे जो अच्छा प्लेटफॉर्म है इस वक्त वो है टेक्स्ट बुक। तो टेक्स्ट बुक पे अगर आपके पास पास प्रो नहीं है और आप लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ये वाला कूपन कोड यूज़ कर लेना, जिसमें आपको 1 ईयर के लिए इतने में मिल जाएगा, जिसमें आप भर भर के प्रैक्टिस कर सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए। आपको मिलेगा PYQ मिलेंगे, फिर आपको फुल मॉक टेस्ट, लाइव क्विज़, और इन सब के अलावा जब आप मॉक टेस्ट सबमिट करेंगे तो आपको अपनी रैंक पता चलेगी, एक्यूरेसी और परसेंटाइल, और साथ में डिटेल सोल्यूशन। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं क्या दौड़ दिसंबर में हो सकती है। जैसा कि आपको पता होगा कि अभी कुछ दिन पहले ये न्यूज़पेपर में खबर आई थी जिसमें लिखा था कि मतलब जो अपने ग्राउंड वगैरह हैं वो सही किए जा रहे हैं, और जब आप ये पूरी न्यूज़ पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें आपको दिख जाएगा कि ये भी लिखा था कि नवंबर के तीसरे सप्ताह में अपना जो है लिखित परीक्षा की कट ऑफ वगैरह जारी होगी या रिजल्ट आएगा, जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में जब आप यहाँ पर देखेंगे, ये हम लोग पूरी न्यूज़ तो पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ ये पढ़ लेना, ये कि ताकि दिसंबर में दौड़ की परीक्षा कराई जा सके, ये वाली न्यूज़ पढ़ लेना, ठीक है। जो हम लोगों का पॉइंट है कि हाँ दिसंबर में दौड़ हो सकती है नहीं, तो ये न्यूज़पेपर में ही दिया था कि ताकि दिसंबर में दौड़ परीक्षा कराई जा सके, ठीक है। तो ये दौड़ की जो बात है वो दिसंबर में आप मान के चल सकिए, और दिसंबर के शुरुआत या सेकेंड वीक से ही मान के चलिए, ठीक है। देखो, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो दौड़ की, चाहे सेकंड वीक में हो, चाहे थर्ड वीक में हो, चाहे दिसंबर लास्ट में हो, आपको विद इन टाइम में आपकी रेस आने लगे बस, ठीक है। फिर साथ में प्रैक्टिस आप अच्छे से करते रहो। अब ये वाला पॉइंट कवर कर लेते हैं, क्या रनिंग टाइमिंग में नहीं आ रही है। जैसा कि आपको मालूम होगा, मेल के लिए 4800 मीटर, फीमेल के लिए 2400 मीटर, तो हो सकता है कि टाइमिंग अभी ज़्यादा जा रहा हो, जैसे 28 मिनट, ठीक है, 5 किलोमीटर, या 4800 मीटर में 30 मिनट, 32 मिनट, या कभी कभी क्या होता है हम लोग 12 चक्कर मतलब दौड़ ही नहीं पाते हैं। तो इन सब के बारे में अच्छे से डिटेल में बात करेंगे, बिल्कुल ध्यान से सुनना वीडियो को। जैसे क्या होता है, हफ्ते में 2 दिन तक लॉन्ग रनिंग कर लो। लॉन्ग रनिंग का मतलब ये नहीं होता स्पीड में दौड़ना, बस चलते रहो, मतलब थोड़ा टाइम तक आपको ग्राउंड पे रुकना है, चाहे आप रोड पे करते हो चाहे ग्राउंड पे। कोशिश करना ग्राउंड पे, क्योंकि वो कच्चा होता है, वहीं अपनी दौड़ होगी, और ग्राउंड पे इंजरी होने के कम चांसेस रहते हैं। और रोड पे अगर आप लॉन्ग रनिंग करते हैं या स्पीड में दौड़ते हैं, 12 चक्कर का टाइम लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए कोशिश करना ग्राउंड पे, क्योंकि ग्राउंड कच्चा होता है, ठीक है। और हफ्ते में 2 दिन तक लॉन्ग रनिंग करना। लॉन्ग रनिंग का मतलब ये, जैसे ग्राउंड पर आप कर रहे हैं तो कभी 20 चक्कर लगा लिए, कभी 22 चक्कर लगा लिए, और बिल्कुल स्लो स्लो लगाना है, कतई तेज़ नहीं जाना, बिल्कुल स्लो हिलते रहना है बस आपको ग्राउंड पे, ये मान लीजिए, ठीक है। 2 अगर आप लॉन्ग रनिंग लगा लेंगे, और ये साथ में नहीं लगानी है, जैसे आपने शुक्रवार को लगाया फिर शनिवार को, ऐसा नहीं लगाना है। जैसे आपने शनिवार को लगाया और फिर एक मंगलवार को लगा लीजिए या बुधवार को लगा लीजिए, मतलब 2 दिन 3 दिन गैप करके आप लॉन्ग रनिंग ज़रूर करिए। और फिर लॉन्ग रनिंग जब करेंगे आप, ठीक है, और जैसे आज आपने 12 चक्कर कर लिए, कल 20 चक्कर कर लिए, 15 चक्कर कर लिए, ऐसे कर लिए। फिर उसके बाद में जब आप हफ्ते में 1 दिन टाइम लगाना, मैं ये पिछले वीडियो में भी बताया था आपको कि हफ्ते में 1 दिन टाइम लगाना है, और बहुत अच्छे से उस दिन दौड़ करनी है, 12 चक्कर अच्छे से लगाना है, देखना है कि कितना टाइम जा रहा है, और हर हफ्ते में आपको इम्प्रूवमेंट लाना है। जैसे पिछले हफ्ते में आपका मान लो 28 मिनट गया था, तो इस हफ्ते में कोशिश करना है कि 26 मिनट या 26.5 मिनट या 27 मिनट के आसपास आ जाए। उसके लिए आपको उसी वीक में 2 लॉन्ग रनिंग करनी है, ठीक है। ये सब विशेष ध्यान रखना। और सबसे जो अच्छी चीज़ होती है वो होती है डाइट और नींद। रनिंग में अगर आप बेहतर रनिंग करना चाहते हैं तो नींद भरपूर लीजिए और डाइट अच्छी लीजिए, ठीक है। इन सब का भी बहुत रोल होता है, ओके। और बाकी जब दौड़ करते टाइम आप माइंड फ्री रहिए, कोई दबाव कोई टेंशन में मत रेस करिए, ठीक है। जैसे कभी कभी क्या होता है हम लोग दौड़ करते टाइम सोचने लगते हैं, ऐसा है वैसा है, ये सी चीज़ें सोचने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर कदम अपने आप स्लो होने लगते हैं। तो वो सारी चीज़ें माइंड फ्री रह के अच्छे से रेस करनी है। बाकी हमने आपको बता दिया, डाइट और नींद बहुत ज़रूरी होता है रेस के लिए। और लॉन्ग मतलब रनिंग करें ज़रूर आप, हफ्ते में 2 दिन, और सिर्फ 1 दिन टाइम लगाएं कि हाँ हमको 12 चक्कर का 1 दिन टाइम लगाना है। ऐसे ही अपनी बहनें फीमेल कर सकती हैं, 6 चक्कर का हफ्ते में 1 दिन मतलब लगा सकती हैं टाइम। और बाकी लॉन्ग रनिंग जैसे किसी दिन 3 किलोमीटर कर लिया, ये फीमेल के लिए बता रहे हैं, किसी दिन 4 किलोमीटर कर लिया, ठीक है। हफ्ते में मतलब 2 दिन तक लॉन्ग रनिंग जब आप करेंगे तो अपने आप इम्प्रूवमेंट आएगा। और बाकी डाइट और नींद पे विशेष ध्यान रखना, ठीक है। तो ये वाला भी पॉइंट हम लोगों ने कवर कर लिया, ये वाला भी पॉइंट कवर कर लिया। इसके बारे में भी जितने पॉइंट थे या जितनी न्यूज़ थी जो भी चल रही हैं वो सब हमने आपको दिखाने की कोशिश की है अच्छे से, ठीक है। और बाकी इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, 3rd वीक चल रहा है, और आपको मालूम होगा 3rd वीक के लगभग में 1 या 2 दिन बचे हैं, 22-23, ठीक है। और इसी के आसपास में कहीं ना कहीं अपना रिजल्ट आ जाएगा।
हमको भी इंतज़ार है बहुत बेसब्री से, आपको भी कहीं ना कहीं होगा। तो क्योंकि जब हम लोगों ने पेपर दिया अच्छे से, इतना पढ़ के, बहुत मेहनत करके, और लगभग में इधर हो भी गया है 2-2.5 महीने, ठीक है। तो करिए इंतज़ार, 1-2 दिन और देखते हैं अच्छे से, कहीं ना कहीं रिजल्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद में जो अगले प्रोसेस हैं, जैसे DVPST हो गया, रनिंग वगैरह, वो सारी चीज़ें शुरू होंगी। और एक वीडियो अपनी पेंडिंग में है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, कि मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट हम लोगों को तैयार करने चाहिए। आप सबकी कमेंट भी आ रही थी कि जैसे भाई किसी में फ़ोटो मिसमैच होती है, हाई स्कूल में अलग है, इंटर में अलग है। या आपने देखा होगा कि जैसे कभी कभी नाम में मिसप्रिंट होती है, किसी में स्पेस लगा है, किसी में नहीं स्पेस लगा है। इनके लिए भी कमेंट आती रहती है, तो इसके लिए भी एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। वो वीडियो मतलब रिजल्ट जैसे ही आएगा उसके बाद आ जाएगी अपनी वीडियो, ओके। तो ये सारे पॉइंट थे आज के वीडियो में, हम लोगों ने कवर कर लिए। आप लोग बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना। अब जो वीडियो आएगी अपनी भर्ती पे, वो रिजल्ट आने के बाद ही आएगी, क्योंकि ये भी वीडियो काफ़ी दिन बाद आई है। आप सबकी कमेंट आ रही थी कि भाई एक वीडियो लाइए, इतनी न्यूज़ चल रही है, आपकी वीडियो नहीं आ रही। तो हमने सोचा कि ये सारी जो न्यूज़ चल रही हैं इनको दिखाना चाहिए, ठीक है। तो आप बता देना कमेंट करके कि आपको क्या लगता है, आज रिजल्ट आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, ज़रूर कमेंट करके बताना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा और अच्छे से दौड़ते रहिएगा, ओके दोस्तों।